विंध्य नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय सरहदन पर तनाव है। हमका लागत है कि अब मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव है। काहे कि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं वो हालातन के बीच में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विंध्य के एक बड़ा चेहरा जेके नेतृत्व में 2018 के विधानसभा चुनाव लड़ा गया रहा विंध्य में, वह नेता एक बार फिर से खुल के सामने आए हैं और यह दावा करी नहीं और वादा करी नहीं कि विंध्य में कांग्रेस के फिजा बदल चुकी है। भारी बहुमत से कांग्रेस जो है विंध्य में आपन जो है परफॉर्मेंस दिखाई, मतलब सीटन पर कब्जा करी और साथ में यह ऐलान करी कि उनके बारे में लोग अफवाह उड़ाए रहे हैं कि हम चुनाव न लड़ब। तो उनके द्वारा खुद कहा गया कि हम 2023 के चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ब और चुरहट सीट से दावेदारी पेश की गई। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह राजनीतिक खबर के, जहां प्रवचक बता रही कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह 2023 के चुनाव खातिर फिर ताल ठोक दी नहीं। अजय सिंह के द्वारा बयान जारी करके कहा गया है कि मैं अगला चुनाव जोर शोर से लड़ूंगा और जीतूंगा भी। विंध्य में राजनीतिक फिजा बदल चुकी है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत मिलेगा। अपना बता दें, करीब एक महीना पहले अजय सिंह के द्वारा कहा गया रहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार नहीं आई और पार्टी जेका टिकट दी वो उनके पक्ष में प्रचार करी ही। लेकिन अचानक अजय सिंह के मन बदल गया, अब वो अगला विधानसभा चुनाव लड़े के ऐलान कर दी नहीं। अपना बता दी, अजय सिंह के द्वारा कहा गया कि रैगांव उपचुनाव में कांग्रेस का जीत हासिल हुई है। विंध्य की जनता उपेक्षा से भरी है। घर वापसी अभियान में कई बड़े नेता और कार्यकर्ता वापसी कर चुके हैं। सब कांग्रेस का जितावे खातिर मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी नेतन के बड़बोलेपन से लोग ऊब चुके हैं। अजय सिंह के द्वारा कहा गया कि दुई पवित्र नगर जो है मैहर और चित्रकूट का जोड़े वाली 4 लेन का घटाए के 2 लेन के प्रस्ताव कर दी। सिगरौली का सिंगापुर नहीं बना पाए, मैहर का जिला बनाने की घोषणा जो है सपना बनकर रह गया और यह तमाम मुद्दा बीजेपी के खिलाफ है। अजय सिंह के द्वारा वो अटकलन का नकार देगा जो में यह कहा जा रहा कि अजय सिंह अगला जो है विधानसभा चुनाव न लड़ी है। अजय सिंह के द्वारा कहा गया कि यह खबर भाजपा के जो है डर्टी पॉलिटिक्स के हिस्सा है। उनके द्वारा जो है यह कहा गया कि बीजेपी के द्वारा बीजेपी यह पूरे मामला में यह कही कि चुनाव लड़ब या न लड़ब अजय सिंह के फैसला है। लेकिन 2018 के विधानसभा और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। यही से उनके दावा के अंदाज लगावा जा सकता है। बीजेपी नेता हरिशंकर खट्टी के द्वारा कहा गया कि यह कांग्रेस का मामला है, लेकिन अजय सिंह का विचार करे चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा सियासी जो है कहा जाए सफर है और सियासी या राजनीति है। 2023 के चुनाव जो है विधानसभा चुनाव या आवाम के चुनाव हुई। काहे कि पिछली बेर तो यदि देखा जाए तो समर्थन जनता के द्वारा यह सरकार खितिर जो है जनमत कांग्रेस का मिला रहा, किंतु कांग्रेस के सत्ता केवल 15 महीना चल पाई। विधायकन के जो है आवाजाही के चलते वह कांग्रेस की सरकार गिर गए, भाजपा की सरकार बन गए। हालांकि अब कहां न कहां कुछ तो परिवर्तन है। अब सलगा दारोमदार जनता के लगे हैं, जनता के हाथ में है कि अब केकार जो है फिर से यह मध्य प्रदेश के जो है कहा जाए कि कमान हाथ में दे थी या फिर कमान छीने के काम कर रहे थे। तो यह देख अब बेहद दिलचस्प हुई। हालांकि अबे बड़े उलटफेर हुई, अबे तो धीरे धीरे नेतन के जवान खुलब शुरू हुई। तब देखब दिलचस्प हुई कि औ कितने नेता सामने आए के कौ में बात कहा थे और कौ में दावा वादा पेश करा थे। काहे कि आम जनता तब पूरी तरह से आसान्वित रहा थी हर पार्टी के साथ, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो या फिर अन्य हो, कि उनका विकास से मतलब है, बाकी दुनियादारी से क्या मतलब। किंतु हालात यह कि विकास के जब बात आवत थी तब फिर पार्टी के कहों न कहों ऊपर सवालिया निशान जरूर लग जाता है। अपना ये खबर पर अपन राय अवश्य दें। अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद।